अब हम तुम्हारे यहां पर पारायण करेंगे। करिए महाराज, सब तैयार है। अब स्नान के लिए जा रहे हैं। महात्मा लोग चले गए। अब वो द्वादशी का मुहूर्त निकलने वाला था। दो प्रकार की एकादशी होती हैं, दसवीं विधा और द्वादशी विधा। कभी कभी आपने देखा होगा दो एकादशी पड़ जाती है महाराज। अब कौन सी वाली करे ये समझ में नहीं आता है। एक दसवीं विधा होती है जिसमें दसवीं के साथ एकादशी जुड़ी रहती है, और एक द्वादशी विधा रहती है महाराज। एकादशी कम रहती है, द्वादशी कम ज्यादा रहती है महाराज। मानो द्वादशी तिथि के दिन एकादशी दिखती है, तो कौन सी वाली एकादशी का व्रत? तो स्कंद महापुराण में वर्णन आता है जो द्वादशी विधा एकादशी है वो वैष्णवों के लिए, भगवत भक्तों को करनी चाहिए, वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। जिसमें सूर्योदय के समय एकादशी है और पूरे दिन महाराज द्वादशी है। ऐसी तिथि द्वादशी विधा कही जाती है, वो परम पुण्य देने वाली होती है। अब द्वादशी का मुहूर्त था, महात्मा जी आए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा राजन थोड़ा सा तुम चरणामृत ले लो। तो जैसे ही राजा लेने लगे दुर्वासा आ गए और कहा राजा हमको निमंत्रण देने से पूर्व तुमने ऐसा किया। जटाओं को पछाड़ के मारा राक्षसी प्रकट हो गए, मारने को दौड़ी है। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, उस राक्षसी का वध कर दिया और अब दुर्वासा ऋषि को ही मारने को दौड़ा है। भागते जा रहे हैं प्राण बचाकर। दुर्वासा जी ने देखा नारायण का चक्र है, नारायण के पास में चलूं तो शायद रक्षा हो जाए। गए हैं, कहा प्रभु रक्षा करो। भगवान सावधान हो गए, मेरे भक्त पर संकट आया। कहो दुर्वासा जी क्या हुआ? आपका सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है, बात क्या है? तो कहा इस प्रकार से अम्बरीश को मारने के लिए मैंने राक्षसी को प्रकट किया था। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, कहा क्षमा करना महात्मा जी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो वा तत्र इव द्विजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिया। ये श्लोक भागवत का बहुत मीठा वाला है। भगवान ने स्वयं कहा है, अरे महात्मा जी अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं। भक्त जैसे जैसे मुझे नचाता है मैं वैसे वैसे ही नाचता हूं। अपमान तुमने मेरा किया होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन हे दुर्वासा जी अपमान तुमने आज मेरे भक्त का किया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। एक उपाय बता सकता हूं, जिन भक्त का तुमने अपमान किया है उनकी शरण में चले जाओ, आपकी रक्षा हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े गए और प्रणाम करके कहा रक्षा करो। एक वर्ष का समय लग गया था दुर्वासा ऋषि को त्रिलोकी में परिक्रमा करते करते, लेकिन भैया एक वर्ष तक अम्बरीश जी के हाथ में जल ऐसे ही रहा। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा, ओहो, स्तब्ध रह गए। मैं तो मानता था मैं ही बहुत बड़ा भक्त हूं भगवान का, लेकिन ये कितना अलबेला भक्त है। एक वर्ष तक
चरणामृत ऐसे ही कैसे रख, 1 वर्ष तक लगातार खड़ा है ये। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमध्यमे कृतागसोऽपि यद राजन् मंगलानि समीहसे। ऐसे महाराज अम्बरीश हैं। दुर्वासा जी ने कहा, मैंने आज अम्बरीश जैसे अलवेले भक्तों को देखा है। हे अम्बरीश जी, एक आशीर्वाद दे रहा हूं, भक्त शिरोमणि रहोगे और जब जब भक्तों की चर्चा चलेगी अम्बरीश तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। ऐसे महाराज अम्बरीश हैं। अम्बरीश जी महाराज की जय। तो एकादशी का व्रत परम पुण्य प्रदान करने वाला होता है, जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इसी वंश में आगे यमुनाश उनके मानधाता हुए हैं। और भैया मानधाता के त्रिशंकु उनके हरिश्चंद्र महाराज हुए, उनके रोहितास। आगे चल के अनेक राजा महाराजाओं का यहाँ वर्णन है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, राजन इसी वंश में आगे खटवांग नाम के एक राजा हुए। खटवांग राजा के दीर्घबाहु, उनके रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ जी हुए हैं। दशरथ जी की 3 रानी हैं, कौशल्या के सुमित्रा, संतान नहीं है। श्री राम जन्मोत्सव की ओर चलें। बाबा जी की मधुर चौपाई हम गाते हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद समभारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथे मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जय। महाराज दशरथ की 3 रानी है लेकिन संतान नहीं है। गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुजी कहने लगे, राजा अनेक पीढ़ियों को मैंने देखा है बिना यज्ञ के किसी को संतान नहीं हुई। तो फिर आपको कैसे होगी? यज्ञ करना पड़ेगा। और राजा यदि तुमने यज्ञ किया तो तुम्हारे आंगन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बालक खेलेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। 4 पुत्र होंगे। आहा। धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। और चारों बेटा कोई साधारण वाले नहीं होंगे। अरे जो कीर्ति आपकी है महाराज,
आपकी कीर्ति को और चार चांद लगाने वाले, आपकी कुल और परिवार खानदान की कीर्ति को आगे बढ़ाने वाले होंगे। महाराज आपने 4 पुत्रों का सपना दिखा दिया, पर होंगे कब? आंखें तरस रही हैं। यज्ञ करवाया और कृपा हो गई भगवान की। अग्निदेव प्रकट हुए, हवन चरु को लेके आए। हवन चरु को पहले उन्होंने गुरुदेव को दिया, गुरुजी ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने तीनों रानियों को वितरण कर दिया। आह, अब तो आनंद प्रकट हो गया। ऐसी खुशी का वातावरण परिवार में बना हुआ है। अब संकोच के बस माताएं महलों से बाहर नहीं निकलती हैं, शर्म लगती है बाहर जाने में, तो गुरुजी स्वयं कृपा करके आते हैं और अनेक पुराण, इतिहास इत्यादि की कथाएं सुनाते हैं, जिससे जन्म लेने वाला वो महाराज चिरंजीव, परम प्रतापी हो, भगवत भक्त हो। इसलिए दिव्य कथाओं का गान किया जाता है। और भैया धीरे धीरे वो समय आ गया। बाबा जी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हो गए महाराज कौशल्या जी के महल में। 4 भुजा लेके भगवान आ गए। अब कौशल्या मैया ने प्रणाम किया। राम जी कहने लगे, मैया मुझे प्रणाम मत करो, मैं तो आपका बेटा हूं। कहा, प्रभु बेटा जैसे तो लग नहीं रहे हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपका बेटा ही हूं। तो कहा, ये देखो 4 हाथ लेकर के चले आए। 4 हाथ तो भगवान के हैं, ये 4 में से 2 हटाओ, लोग कहेंगे कौशल्या के 4 हाथ का बेटा हुआ। भगवान ने 2 अंतर ध्यान कर लिए, अब बेटा बन गया। मैया ने कहा, पहले छोटा होना पड़ेगा, नवजात बन जाओ, शिशु बन जाओ, जैसे आज अभी आपका प्राकट्य हुआ है ऐसे बन जाओ। माँ ने कहा, तब तो कुछ आनंद आवे। सो राघवेंद्र छोटे होते गए, छोटे होते गए। जैसे ही नवजात बने, तुरंत माँ ने कहा, अब ठीक है, अब बढ़िया। इशारा किया, अब तो ठीक है, लोगों को आने दो। राम जी ने कहा, माँ अब तो आने दो। कौशल्या मैया कहने लगी, राघव ने थोड़ा सा रोना तो चालू करो। राम जी ने कहा, मैया कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं कर रही हो आप? रोने की कह रही हो? रोने क्यों? कैसी माँ हो तुम? भला दुनिया में कोई माँ है जो अपने बच्चे को कहेगी तू रो? अरे रोते हुए बच्चों को माताएं चुप कराती हैं, तुम रोने को कह रही हो। आज उसी समय कौशल्या जी ने कहा, राघव तुम क्या जानो, मैं माँ हूं ना। अरे संसार की प्रत्येक माँ को उसका बालक रोता हुआ कतई अच्छा नहीं लगता है, हंसता हुआ अच्छा लगता है। लेकिन माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म के समय प्रसव पीड़ा में तड़पती है, तो बच्चे की रोने की जो पहली वो किलकारी है वो इतनी अच्छी लगती है कि महाराज माँ की प्रसव पीड़ा
दूर हो जाती है, इसलिए रोना पड़ेगा। मां सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावई हर पद पावई, ते न परई भव को पा। आहा, अब तो राघव बिल्कुल महाराज रोने लगे। अब तो माँ बड़ी खुश रोते ही जाए। इतना आनंद हो गया और भैया अब तो सब जय जयकार कर रहे हैं। हम आप सब गाएं राजा दशरथ जी के द्वार। हो राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुने सुने सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई, समाचार सुने सुने सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई, ये सहज श्रृंगार हो नौबत बाज रही, और किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। अरे भैया आप भी चाहते हैं राम लला तुम्हारे घर में पधारे, और मैं भैया को कहूंगा थोड़ा आगे आ जाओ। आप इतना अच्छा नृत्य कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय हो, हरि बोल। सभी झूमते हुए प्यारे मंगल द्रव्य लिए हाथन में, 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 गावत मंगला हो नौबत बाज रही, सखी गावत मंगलाचार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बधाई हो। जय हो, अरे कौन पुण्य कर आई कौशल्या, 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 गोद भरे करतार नौबत बाज रही, जाकी गोद भरे करतार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ताली बजाते राजा रामचंद्र भगवान जय की। हो,
दान देत सम्मान सहित सब ये में हरस अपार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। बधैया जय हो बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। जय हो। भगवान की जय हो। ऐसा दिव्य आनंद प्रकट हो गया। बस हो गया, ठीक, बहुत सुंदर। अद्भुत महाराज आनंद आज अयोध्या में प्रकट हो गया। चार चार बालक प्रकट हुए हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन चारों भाइयों का नामकरण हुआ, गुरुदेव पधारे हैं और उसके बाद बड़े हुए विद्या पढ़ने को गए। विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ, राम लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के गए और भैया सीता जी का स्वयंवर संपन्न हुआ। भगवान राघवेंद्र के द्वारा दिव्य महाराज धनुष का भंजन हुआ और श्री सीता जी ने दिव्य जयमाल राघव के गले में अर्पण कराई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों भाइयों का विवाह जनकपुर नगरी में संपन्न हुआ। आए हैं और कैकेयी माता के दो वरदान की वजह से भगवान राघव को वन के लिए प्रस्थान करना पड़ा। भगवान सुखदेव जी ने एक अध्याय में राम कथा को श्रवण कराया है। रावण का वध करके भगवान राघवेंद्र पधारे और भैया यहां पर राम जी का राज्य हुआ। अनेक हजार वर्षों तक राम जी ने दिव्य राज किया है। ऐसा पावन सूर्यवंश है। सुखदेव जी ने कहा, राजा इतना बड़ा बृहद है सूर्यवंश, लगातार वर्षों तक यदि सूर्यवंश की महिमा का वर्णन करते रहें तो भी महिमा कम नहीं होगी।
और अब भगवान सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश की कथा को सुना रहे, जिसमें श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ। चंद्रवंश में चंद्रमा जी के बुध हुए, बुध के पुरुरवा, और इसी वंश में आगे चल करके एक नहुस नाम के राजा का वर्णन आता है, जिनके 6 पुत्र हुए। यति ययाति संयाति अयति वियतकृति। यति ययाति अयति वियति और कृति जिनके नाम हैं। ययाति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ, शर्मिष्ठा को दासी बनना पड़ा। देवयानी से 2 पुत्र प्रकट हो गए और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, और उन्हीं से हमारा पूरा चंद्रवंश चला है, आगे बढ़ा है। इसी में आगे चल के महाराज जो देवयानी, उनसे जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम महाराज यदु हुआ है, उन यदु से यदुवंश चला है। आगे इसी वंश में चल के देवमीड़ नाम के राजा हुए, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक से 2 बेटा हुए, एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम परिजन्य हुआ है, और दूसरी से एक बेटा हुआ, उसका नाम सूरसेन हुआ है। अर्जन्य परजन्य के 9 पुत्र हुए, जिनको महाराज 9 नंद कहते हैं, और उनमें महाराज एक हैं जिनको नंद बाबा कहते हैं, यशोदा जी को मैया कहते हैं। देवमीड़ राजा के दूसरी पत्नी से एक पुत्र हैं जिनका नाम सूरसेन। इन सूरसेन महाराज जो हैं, इनके 1 पुत्र हुए और 5 पुत्री हुई। वसुदेवं हरिस्तानं वदन्यानकदुन्दुभिं प्रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा। सूरसेन महाराज की बड़ी बेटी हैं 5, जिनमें 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी हैं, उनका नाम है प्रथा, लेकिन इनका नाम पड़ गया कुंती। ये कृष्ण की बुआ जी हैं। नाम था प्रथा। सूरसेन महाराज के एक मित्र हैं जिनका नाम कुंती भोज है। उनके कोई संतान नहीं थी, दोनों में मित्रता थी। कहा महाराज बड़ी संतान को मुझे दे दो, तो प्रथा को उनको दे दिया। कुंती भोज उनका नाम था। कुंती भोज उनके दूसरे पिता बने, इसलिए प्रथा का नाम हो गया कुंती। सूरसेन महाराज की दूसरी पुत्री, उनका नाम श्रुतदेवा है। दंतवक्र नाम का जो पराक्रमी बलवान जो राजा था, 2 थे ना, शिशुपाल और दंतवक्र। ये कहते ना भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटा हैं, तो ये सत्य है। श्रुतदेवा नाम की जो वसुदेव जी की बहन सूरसेन की जो पुत्री हैं, उनका पुत्र है जिसका नाम दंतवक्र है, और एक हैं श्रुतकीर्ति सूरसेन की पुत्री, उनका पुत्र है, उसका नाम है शिशुपाल। 4थे नंबर की हैं श्रुतसभा और 5वें नंबर की हैं राजादि देवी। एक है वसुदेव, इनका नाम आनक दुंदुभी है। जब इनका जन्म हुआ तो देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजाई। इन वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखायासन पत्न्या आनक दुंदुभे। 7 पत्नी हैं, सबसे छोटी देवकी हैं। देवकी के यहाँ पर भगवान का मंगलमयी आगमन हुआ है। प्यारे सज्जनों, भगवान सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन
श्री कृष्ण का मथुरा में अवतरण हुआ, गोकुल में दिव्य लीलाएं की, वृंदावन में महारास किया, संपूर्ण कृष्ण कथा को जब संक्षिप्त में सुना दिया, तब परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे विस्तार से सुनाओ, मैं कृष्ण कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो सुनाने लगे, राजा थोड़ा जलपान कर लो भैया। कहा मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, जिसको अमृत पीने को मिलेगा वो पानी क्यों पिएगा, आप तो महाराज मुझे सुनाते जाइए। तो कहा कि पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ गया था, द्वापरांत चल रहा था, उसी समय पृथ्वी रोती रोती ब्रह्मा जी के पास में गई, और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के श्री कृष्ण के पास में गोलोक धाम गए हैं। गोलोक धाम में जब पहुंचे तो नारायण ने, श्री कृष्ण जी ने कहा कहो ब्रह्मा जी कैसे आए। कहा प्रभु आपका अवतार कब होगा, ये पृथ्वी डूब जाएगी। भगवान ने कहा मैं जल्दी अवतार लेने वाला हूं। तब श्री राधा रानी ने कहा मैं भी साथ में चलूंगी। तो कहा ठीक है आप चलिए। तो श्री राधा रानी का आगमन हो गया महाराज बरसाने में, और भगवान के आगमन की मंगलमयी प्रतीक्षा है। तो वर्णन आता है, नंद बाबा जो हैं ब्रज के राजा हैं, 9 भाई हैं। ये गर्ग संहिता में कथा आती है, ये 9 भाई हैं नंद बाबा। लेकिन आनंद की बात यह है भैया, पूरा जो गोकुल गांव है, पूरे गोकुल गांव के जितने भी लोग हैं, यशोदा जी को तो मैया कहते हैं और नंद राय जी को बाबा कहते हैं। और यशोदा जी सबको अपना बेटा मानती हैं, इतना सबको स्नेह देती हैं, गायों का पालन करते हैं। लेकिन एक बार ब्रजवासियों ने कहा बाबा देखो वैसे तो ये पूरा गोकुल गांव आपका पुत्र समान ही है, पर आपके घर में भी छोटे बालक की किलकारी गूंजे, कोई बालक हो तो अच्छा लगेगा, हम चाहते हैं। तो नंद बाबा ने कहा भैया बताओ फिर वो लाला कैसे होएगो, ये बताओ ना। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे आप ऐसा करो, बढ़िया सा अनुष्ठान करवा दो, बढ़िया सी ब्राह्मणों की सेवा कर दो, ब्राह्मण देवता प्रसन्न है जाए, सोई आनंद है जाएगो। तो भैया बताओ, बोले अनुष्ठान होएगो। तो कहा कराओ। तो ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, नंदराय जी ने महाराज अनुष्ठान बड़े भाव से करवाया, ब्राह्मणों की बड़ी पूजा करी, बड़ी सेवा करी। अनुष्ठान जब पूरा हो गया तो भैया नंद बाबा ने ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया है। प्यार से एक बार कहो राधे 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 राधे। तो प्रणाम किया, ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे, नंद जी आयुष्मान भव। नंदराय जी बोले महाराज आनंद नहीं आयो, ने बढ़िया सो आशीर्वाद मिल जाए तो ने बढ़िया रे। फिर ब्राह्मणों ने कहा नंद जी कीर्तिवान भव, यशवान भव, बलवान भव, आयुष्मान भव। नंद जी कहने लगे महाराज बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है, एक आशीर्वाद बढ़िया से मिल जाता आनंद आ जाता। सोई ब्राह्मण देवताओं के मुख से निकल गया नंद जी पुत्रवान भव। जो ब्राह्मणों ने कहा तुरंत नंद बाबा ने अपनी सफेद वाली दाढ़ी पे हाथ घुमायो और कहने लगे महाराज या बुढ़ापे में छोरा होएगा, बोले जरूर होएगा, बड़े प्रसन्न हो गए, अवश्य होगा। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देकर के चले गए। और भैया अब तो
नंदराय जी यशोदा जी दोनों विश्राम कर रहे हैं, दोनों सो रहे हैं। तो दोनों ने एक सपना देखा है। भैया ध्यान देना, सपने में अगर आपको भगवान का चित्रपट दिखे, वृंदावन दिखे, कथा दिखे, संत जन दिखे, ब्राह्मण और गाय का दर्शन हो, हाथी आपको दिख जाए, तो समझ लेना आपका मंगल होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा चलेंगे, कुछ प्रसाद वगैरह लाला दे दो। तो कहा भैया नहीं को रुक जाते तो आनंद आधे ही बार हो बस। हाँ पर ट्रेन को टाइम है गए हो, ट्रेन का अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भैया स्वप्न यदि अच्छा आवे, आप भगवान की पूजा करते हुए दिख जाए, नदी का दर्शन हो जाए, तुलसी का दर्शन हो जाए, गाय दिख जाए, अपने माता पिता दिख जाए, पूर्वज दिख जाए, अगर ऐसे यदि आपको सपने में दिखाई देने लग जाए तो समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है। अब नंद यशोदा दोनों सो रहे महाराज, और उसी समय सपने में आज क्या देखा यशोदा मैया ने, एक बालक देखा, बिल्कुल छोटा सा सांवला सा, घुंघराले बाल हैं, और महाराज पूरे आंगन में दौड़ रहा है, मोटी मोटी आंखें हैं, और कितना प्यारा लग रहा है महाराज। हाथ में एक माखन का गोला भी लगा हुआ है। कभी मैया देख रही है नंद बाबा की उंगली पकड़ के आंगन में चल रहा है। अब तो महाराज यशोदा जी ने सपना देखा, एकदम सपना खुला, टूट गया, और नंद बाबा को जगाया और बोली मेहर सुनो सुनो सुनो। नंदराय जी बोले यशोदा जी क्या हुआ? बोले कमाल हो गया, इतना अच्छा इतना मीठा सपना देख रही थी। नंद बाबा कहने लगे यशोदा तुमने, मैं भी सपना देख रहा था, तुमने जगा दिया मुझे। अच्छा तुम बताओ तुमने क्या देखा? नंद बाबा ने कहा नहीं तुम बताओ तुमने क्या देखा। यशोदा जी बोली महाराज मैंने एक बालक देखा सपने में, इतना सुंदर बालक, इतना प्यारा बालक मैंने कभी देखा नहीं। मोटी मोटी आंखें, घुंघराले उसके बाल, पूरे आंगन में दौड़ रहा है, हाथ में उसके माखन का गोला लगा हुआ है, आपको बाबा और मुझे मैया कह के पुकार रहा है, और इतना अच्छा बालक पूरे आंगन में दौड़ रहा है। नंद बाबा कहने लगे यशोदा अरे देवी जो सपना तुमने देखा, जिस बालक को तुमने सपने में देखा, बिल्कुल वही बालक मैंने सपने में देखा। बाबा बाबा कह के मेरी गोद में आ ही गया था, जैसे मैं दुलार करने लगा तुमने जगा दिया मुझे। अरे तो महाराज यह सपने को मतलब क्या है? नंद बाबा बोले ब्राह्मण देवता कह तो रहते कि तुम्हारे घर में लाला होगो, लेकिन अब कब होगो ये तो हमें पता ना है, गुरुजी से पूछे, गुरुजी बताएंगे, या सपने गुरुजी को बतावे। अब बेचारे नंद बाबा और श्री यशोदा जी दोनों गए गुरुजी के पास में, सांडिल्य मुनि के पास में। गुरुजी प्रणाम करें, आओ यजमान, आओ नंदराय जी। कैसे आए? नंद बाबा कहने लगे गुरुजी का बता में आज स्वप्न देखो हमने, यशोदा ने भी देखो, मैंने भी देखो। कहा देखो सपने में? बोले छोटा सा बालक देखा, बड़ा सुंदर सा बालक, ऐसा था, ऐसे उसकी आंखें, ऐसा उसका रंग, सांवला सलोना प्यारा सा बालक देखा। गुरुजी सपने का मतलब क्या है? गुरुजी ने कहा ही नंदराय, हे यशोदा जी, जिस बालक को तुमने सपने में देखा है वो जल्दी ही तुम्हारे घर में प्रकट होके आने वाला है। अब तो बड़े प्रसन्न। गुरुजी कब होगा? बोले हाँ आने वाला है, बस प्रसन्न, आप तो बस प्रतीक्षा करो, बस वो बालक आने ही वाला है, ऐसा निवेदन किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
वाह वाह वाह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। आज हम आप सबका इतना बड़ा सौभाग्य है। जय हो भगवान। आइए महाराज। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की दिव्य परंपरा से संत शिरोमणि आज पधारे, क्योंकि जिन्होंने बांकी बिहारी जी को प्रकट किया, आज ऐसे संत भगवान हम आप सब के मध्य में पधारे। आप दर्शन करें ब्रज की दिव्य महिमा का भी, जो आज पूरे अंग में धारण कर रखी। ऐसे संत भगवान के चरणों में प्रणाम करें। और जिनका आप दर्शन कर रहे हैं हमारे समक्ष में, इनका सुंदर सुमधुर नाम है श्री राधे श्याम जी। ब्राह्मण और संत से भी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं भगवान की। तो ऐसे संतजन हमारे मध्य में पधारे हैं। तो जय हो, जय हो। आइए एक सुंदर भजन हम लोग गाएं। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया बाने रे। इसी संप्रदाय में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के परम शिष्य और उसी परंपरा से परम पूज्य बाबा रसका पागल जी महाराज, उनके सुंदर मधुर वाणी का गाया हुआ भजन। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया बाने रे। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया बाने रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मुरलिया बाने रे, सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया बाने रे, ओ मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया बाने रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जय हो। राधे राधे। हरि बोल। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार प्यारे। चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। 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 अब तो हो जा, जय हो। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जय हो।
तस्वीर तेरी। प्यारे देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से तस्वीर तेरी, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की भी सूरत, तेरी याद में तस्वीर लिए फिरते हैं। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, से बदल गई है तकदीर मेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा, अब तो हो जा, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तो बेकुर्बा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, जय हो तुझ पे कुर्बा। रह नहीं सकता, बिन तेरे अब रह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह 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 नहीं सकता। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओ मेरे मीरा मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। जय हो चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे जय रे। हो मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो तू ही मेरी जा मुरलिया वाले रे, अब तो तू ही मेरी जा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री राधे श्याम जी महाराज की जय। इतना दिव्य दर्शन आज यहाँ पर हमें हो रहा है। पूज्य महाराज जी पधारे और हमारे प्रिय राधे श्याम जी जो बहुत सरल हैं, संत ब्राह्मण से भी हैं, तो हम बड़े हृदय से आपका स्वागत करते हैं। एक बार भाव से दोनों हाथ उठा के बोलिए राधे 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 राधे। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ हम लोग चलेंगे। गुरुजी ने कहा नंदराज जी से, हे नंदराज जी, जिस बालक को तुमने सपने में देखा है वह बालक बस होने ही वाला है। अब आगे माना नंद जी। लोगों ने पूछा नंद जी बताओ क्या कहा गुरुजी ने? तो कहा कि वहां बालक आने वाला है, भगवान कम करो, प्रकट होने वाले हैं। अब जैसे ब्रजवासियों को पता चला तो वो ब्रजवासी आए और आकर के नंद बाबा के घर में अब मंगल गीत होने लगे, बधाई होना चालू हो गई। और उन्होंने नंद यशोदा जी कहने लगे भाई किस बात की बधाई हो रही है? तब कहा कि आपके घर में लाला होने वाला है ना। तो यशोदा मैया बोली पहले हो तो जाने दो। ब्रजवासी कहने लगे कि हम तो लाला के जन्म से पहले भी बधाई गाएंगी और लाला हो जाएगा उसके बाद में भी गाएंगी, बताओ। कहा ठीक है। अब नंद बाबा बैठ गए महाराज अपने महल से बाहर एक वृक्ष के नीचे। अब ब्रजवासी आमे और नंद बाबा से पूछें बाबा कछु भयो? अब गुरुजी ने कही ना कि लाला होने ही वाला है। अब नंद बाबा ये बाट देखने को बैठे कि महल से कब आवाज आवे। तो ब्रजवासी आमे बोले बाबा कछु भयो? नंद बाबा बोले भाई अभी तो कछु भयो ना है, जन कब होएगा? अब वो चला गया, फिर कोई दूसरा आया, बाबा कछु भयो? नंद बाबा बोले भैया अभी कछु ना भयो, जन कब होएगा? महाराज लोग आमे, ब्रजवासी आमे बाबा से पूछे। बाबा के लिए गुरुजी ने मंत्र दे दिया तुम तो हरि शरणम का जाप करते रहना। लेकिन बाबा जैसे ही माला झोली लेके जाप करवे बैठे, सोई ब्रजवासी कोई ना कोई आई जाए और बाबा से पूछ ले बाबा कछु भयो? तो बाबा ने माला झोली तो रख दी और एक दूसरा मंत्र चालू कर दिया, अभी तो कछु भयो ना है जन कब होएगो, अभी तो कछु भयो ना है जन कब होएगो। यहां पे आनंद हो रहा है, वहां मथुरा में भगवान श्याम सुंदर, क्योंकि कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, लेकिन आकाशवाणी से जब पता चला तो कारागृह में बंद कर दिया। 6 पुत्र हो चुके हैं, उनको मार दिया। 7वां गर्भ समाप्त हुआ। 8वें नंबर पर भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने अपने माता पिता से कहा कि जल्दी से मुझे गोकुल गांव पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा लाला कैसे लेकर के जाएंगे, हथकड़ी बेड़ी लग रही हैं। कहा चिंता ना करो, मेरा स्पर्श करते ही सारे बंधन खुल जाएंगे। तो जैसे स्पर्श किया तो हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई और
सूप वहां पर रखा था, उसी में विराजमान किया, लेके गए गोकुल गांव, यशोदा जी की बगल में सुलाया, कन्या को लेकर के आ गए। और प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से यहाँ पर अष्टमी की रात्रि को भगवान का अवतार भी हो गया। सवेरे होने से पूर्व भगवान वहाँ पहुँच गए। नवमी के सवेरे जब नंद बाबा की बहन सुनंदा जी जगी और लाला को यशोदा जी के बगल में सोते हुए देखा, प्रसन्न हो गई और बोली ये समाचार सबसे पहले किनको सुनाना चाहिए? तो कहा पहले भैया को सुनाऊं। आज उसी समय दौड़ी दौड़ी गई, नंद बाबा के पास में पहुंची, भैया बधाई हो। अरे लाली बताओ का बात की बधाई? पहले जे बताओ भैया तुम कहा दोगे? अरे लाली तू जो मांगेगी सो मिलेगा, पर बता बधाई का बात की? अरे देखो आपने जो भैया आपने संत सेवा करी, ब्राह्मण सेवा करी, गौ सेवा करी, बस सबको फल आज हमको भगवान ने दे दियो है। अरे लाली कछु बता का भयो? अरे देखो भैया संतन के आशीर्वाद से, ब्राह्मणन की कृपा से, यमुना मैया कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद से, गाय माताओं की कृपा से, नंद बाबा बोले कछु बोलेगी का भयो? सुनंदा जी बोली भैया आप धन्य है गई, भाभी यशोदा धन्य है गई, सबरी गैया यमुना मैया धन्य है गई, ये वृंदावन धन्य है गयो, पूरा ब्रज धन्य है गयो, महाराज पूरा भारत धन्य हो गया, आपके घर में छोटा सा लाला आया हुआ है। अब तो महाराज परम आनंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दिव्य आनंद आज प्रकट हो गया। श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव की ओर हम सभी भक्तजन चल रहे हैं। उससे पूर्व भैया इस पावन कृष्ण जन्मोत्सव की मंगलमयी बधाई आप सभी भक्त वृंदों को प्राप्त हो। इसके लिए महाराज आप जो इस समय इस पावन अष्टसखी मंदिर प्रांगण में जो भक्तजन विराजे हैं, आपका भी मंगल हो, और जो इस YouTube के माध्यम से कथा का श्रवण प्राप्त कर रहे आप सभी हमारे यजमान और श्रोताओं का भी कल्याण हो। तो आप दोनों हाथ उठा के बोलिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। अब तो धीरे धीरे ये समाचार पूरे ब्रज में फैल गया महाराज। इस प्रकार से आइए एक सुंदर बधाई का हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। बधैया हो बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना। अब यहाँ पर बधाई होगी, उसका आनंद लेंगे। आइए सब आनंद में झूमते हुए हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। 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 हाँ तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना। ओ तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। ओ तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना। बाजे जय हो, बाजे जय हो। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हरि बोल।
बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। श्याम रंग मेरे मन भायो, ओ श्याम रंग मेरे मन भायो, श्याम रंग मेरे मन भायो, ओ श्याम रंग मेरे मन भायो। ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ओ ब्रजवासिन को मन हर्षायो। उमंग उमंग सब चले नंद घर, जहो 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 उमंग उमंग सब चले नंद घर। बाजे वंदना, ओ मैया बाजे बजना, ओ बाबा बाजे बजना। बाजे जहो बाजे जहो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बधाई हो श्री राधे प्यारे। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त ओ है, ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, नंद बाबा गौदान करत ओ है, नंद बाबा गौदान करत है, नंद बाबा गौदान करत है, नंद बाबा गौदान करत है। गोपिन को दिए लहंगा फरिया, जहो 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 गोविंद को दिलेगा भरिया। रतन जड़ित कंगना, मैया रतन जड़ित कंगना, मैया रतन जड़ित कंगना। बाजे जहो बाजे जहो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोड़े अंगना। हाँ तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, ओ तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना। बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, 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 ओ मैया तोरे अंगना। बोलिए नंद के लाला की जय हो। राधे। श्री वृंदावन विहरि लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी भक्त और जो भी भक्त YouTube चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, अपने घर में ही बैठ करके श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव का दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी भगवत भक्तों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, कथाओं का तो हम लोग दिव्य आनंद प्राप्त कर ही रहे हैं। कथा के मध्य में जिन दानदाताओं ने हमारे इस आयोजन को और सुंदर बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है, एक बार श्रद्धा के साथ में उनके नाम को श्रवण करेंगे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य कृपा पूर्वक विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में ना जाने कितने ही विद्यार्थी ब्राह्मण बालक आज पढ़ करके भागवताचार्य बन गए हैं और देश ही नहीं अपितु विदेश में भी हमारे सत्य सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य श्री अनमोल कृष्ण शास्त्री जी महाराज कृपा पूर्वक हमारे मध्य विराजमान हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो इनके आशीर्वचन को हम लोग 1 मिनट के लिए श्रवण करेंगे। इससे पूर्व दानदाताओं के नाम को श्रवण कर लेते हैं। श्रीमती शांति देवी जी गोयल, आप हिंडौन सिटी राजस्थान से जुड़ रही हैं और आपने इस आयोजन में 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान सतीश जी गोयल, आप भी हिंडौन सिटी राजस्थान से जुड़ रहे हैं, आपने भी 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
श्रीमती सविता गोयल जी, श्रीमान विजय गोयल जी, आप मालवीय नगर दिल्ली की धरा से जुड़ रहे हैं। आपने इस आयोजन में 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जिन दानदाताओं ने इस आयोजन को सफल बनाने पर अपना सहयोग प्रदान किया है उनका तो धन्यवाद है ही, लेकिन जो भी भक्त हमारे संस्थान को मजबूत करने के लिए, हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान देने का मन बना रहे हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर हमारे संस्थान का बैंक अकाउंट नंबर एवं हमारे संस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है। जो भी सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हैं अथवा जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त बहुत ही कम समय में इनकी उदारता है जो कृपापूर्वक विराजमान है, पूज्य चरणों में निवेदन, गागर में सागर को भरते हुए बहुत अल्प में ही अपना आशीर्वचन हम सभी भक्तों को प्रदान करके हम सभी भक्तों को अनुग्रहित करेंगे। पूज्य महाराज श्री। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कांति सीताम्रसितनिन्दितसारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितां सीताङ्गशोभां वृन्दावनीपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की, समस्त भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विराजमान परम पूज्य बड़े हमारे भाई भ्राता श्री व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम और विराजमान समस्त भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आप लोग बड़े बड़भागी हैं जो पितृपक्ष में बैठ कर के और पूज्य बड़े भाई के मुखारविंद से आप अमृत गंगा में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भक्तों आपको बताएं तो गंगा दो है, एक भगवती गंगा है और एक भागीरथी गंगा है, और दोनों ही जीवों का कल्याण करती है। भागीरथी भी कल्याण करती है और भगवती भी कल्याण करती है। बस दोनों में अंतर क्या है? यदि आपको भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो चल के जाना पड़ता है, आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, संगम पे जाना पड़ेगा, अन्यथा जहाँ भी गंगा प्रवाहित हो रही है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ आप जाएंगे और जाने के बाद यदि आपको तैरना नहीं आता और कहीं गंगा जी में डूब गए तो आपका कल्याण तो करेगी, लेकिन वो मरने के बाद में कल्याण करेगी। और ये भगवती जो गंगा है, इस गंगा की विशेषता है ये स्वयं चल के द्वार पे आती है और भक्तों को स्नान करा के। अब इसमें स्नान कौन करता है? रसिक जन करते हैं, जो भक्त जन हैं।
जो पिपासु जन है, जो हर समय केवल मन में एक जिनके लक्ष्य है, एक संकल्प है, कथा मात्रैक जीवन, जिनका जीवन का उद्देश्य कथा है और कथा का उल्टा थाक होता है और कथा हमारे जीवन की थकान को दूर करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रसिक जन होते हैं तो उनका जीवन का एक केवल उद्देश्य होता है गोपियों का जैसा, तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम। जब तक जीवन मिले, कथा मिले और कथा भी कैसी हो, तृप्त करने वाली हो। तो हमारे बड़े भाई की जो कथा है, व्यस्तता ऐसी रहती है, लेकिन आप लोग बड़भागी हैं कि यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। और हम लोग समाज के प्रचार में, सनातन संस्कृति की सेवा में और कथाओं में, सुबह भैया से बात हुई तो पता चला, मैंने कहा ठीक है, प्रयास करता हूँ कि आज पहुँचा जाए। और जीवन में हमें कथा वही कल्याणकारी है जो भगवान से जोड़े। और आप लोगों को यहाँ बैठ करके, जो भी लोग बाहर से भक्तगण आए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि हम वृंदावन में, मतलब बाहर से आए हैं और कहीं दूसरी जगह हैं। ये लगता होगा साक्षात बिहारी जी की गोद में बैठ करके कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और स्वयं किशोरी जी हमें महाराज लोरी गा करके सुना रही है। स्वयं बिहारी जी कृपा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ अष्ट शिक्षा विराजमान है किशोरी जी की और बिहारी जी विराजमान है। और इतना सुंदर स्थान कहाँ मिलेगा कि जहाँ सब कुछ महाराज स्वयं स्वतः प्राप्त हो रहा है। हम नहीं भी चाहते फिर भी प्राप्त हो रहा है। यही कथा की विशेषता है। कथा हमें ऐसा ले जाए रास्ते में कि जहाँ हम ना चाह करके भी परमात्मा से जुड़ जाएं। और यहाँ तो आप लोग सभी चाह करके आए हैं, तो साक्षात गोविंद का तो मिलना संभव ही है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए भागीरथी गंगा हमें मरने के बाद में कल्याण करती है और भगवती गंगा महाराज जीते जी कथा में आ जाओ और बैठ करके बस कथा को सुनते सुनते महाराज उसमें डूबने के बाद में मृत्यु हो जाती है और उसके इसमें कथा में डूबने के बाद में व्यक्ति तर जाता है और जीव का कल्याण हो जाता है। यही कथा की विशेषता है। तो महाराज हम लोग सभी यहाँ बैठ करके पितृपक्ष में महाराज ऐसा वर्णन है हमारे भागवत में, शास्त्रों में, कि पितृपक्ष में हम कथा करा लें तब तो महाराज हमारे जीवन में हमारे पितरों का कल्याण तो है ही है, लेकिन ये तो उनके परिवार का कोई बैठ करके सुन ले या कथा में सहयोग कर दे तो बस उसके जीवन का कल्याण हो गया। और पितृ जो नरक में भी पड़े हैं, यत्र तत्र कहीं भटक भी रहे हैं, तो सीधे गोविंद के धाम को चले जाते हैं। ये कथा की विशेषता है, यही कथा का महत्व है। मेरे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बताते थे, कहते भैया कथा का बड़ा अच्छा महत्व है। बोले कथा कैसे सुनने को मिलती है? बोले एक बार एक बड़े अच्छे विद्वान हुए बनारस में, वो कहते हैं हमें जीवन में स्वर्ग और नरक के दर्शन करने हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? वो अपने तप बल के माध्यम से स्वर्ग में पहुंचे और स्वर्ग में पहुंचने के बाद महाराज वहां जाकर के जो है देखा एक व्यक्ति के सामने सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सारे भोग विलास के साधन हैं, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं। भैया आपके रोने का कारण क्या है, रो क्यों रहे हो? उस जीव ने कहा अभी पता चला है कि हमारे परिवार में ऐसा जीव आएगा जो गलत कर्म में संलिप्त होगा, लोगों को कष्ट पहुंचाएगा, दुराचारी हो जाएगा, जिसके कारण मैं अपने पुण्य प्रताप से तो स्वर्ग में आ गया। अच्छा स्वर्ग क्या है? 5 स्टार होटल का जैसा है। 5 दिन का चार्ज जमा किया तो 5 दिन रुके, उसके बाद में बाहर कर दिए गए। स्वर्ग तो ऐसे है। अब महाराज हमने पुण्य की वजह से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो जीव हमारे परिवार में आगे चल के जन्म लेगा उसके पापों की वजह से हमें नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए रोना आ रहा है। इसके बाद में वो हमारे विप्रदेव पहुंचे नरक में जाकर के, एक व्यक्ति को कठिन यातनाएं दी जा रही हैं, दंड दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हंस रहा है। क्यों? पूछा भैया आपके हंसने का कारण क्या है? उस जीव ने कहा भैया अभी मुझे पता चला है कि हमारे परिवार में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है जो महाराज जन्म लेने के बाद में आगे चल कर के सत्संग करेगा, कथा कराएगा और साधु संतों की सेवा करेगा, जो मैं इन नरक से निकल करके मैं सीधे गोविंद के धाम को महाराज चला जाऊंगा। यही हमारे कथा का महत्व है। तो महाराज बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है, तो हम लोग सब उसका आनंद लेंगे। अब हम लोग तो कथावाचक हैं, आदत भी थोड़ी खराब है,
तो इसलिए जो है भैया की वाणी का रसास्वादन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य आचार्य चरण का। सागर में सागर को भरते हुए दिव्य आशीर्वचन एवं उद्बोधन हम सभी भक्तों को प्रदान करवाया है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य चरण का स्वागत करेंगे और मैं पूज्य चरणों के स्वागतार्थ आमंत्रित करूंगा श्रीमान दुलीचंद जी लवानिया एवं श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल, आप आकर के पूज्य चरण का स्वागत करेंगे। और इसी श्रृंखला में स्वागत की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा, जैसा कि पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से भी हम भक्तों ने जिनके नाम को श्रवण किया, जिस परम पावन परिसर में बैठ करके हम लोग इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ठाकुर श्री अष्ट बिहारी सरकार के सानिध्य में बैठ करके अष्ट सखी मंदिर के पावन प्रांगण में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे सुंदर दिव्य स्थान के जो संचालक हैं, जो संरक्षक हैं, वो बाबूजी हमारे मध्य में विराजमान हैं, श्रीमान रमेश जी अग्रवाल एवं उनकी धर्म परायणा पत्नी श्रीमती शीला जी अग्रवाल। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है कथा में हम सब चीज का दान करें, अच्छी बात है, उसका पुण्य लाभ हमको प्राप्त होगा ही, लेकिन कथा में जो सबसे बड़ा दान है वह है स्थान का दान, और उस स्थान का दान हमारे बाबूजी ने किया है। तो हमारे यजमान परिवार का भी ऐसा भाव है कि आप मंच पर आएं, क्योंकि हमारे जो यजमान परिवार हैं वो राजस्थान की भूमि से हैं और राजस्थान का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है जिसको हम लोग साफा के नाम से जानते हैं, पगड़ी के नाम से जानते हैं। तो मैं श्रीमान रमेश जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा आप मंच पर आएंगे और हमारे श्रीमान सतीश जी अग्रवाल, मैं आप श्री से निवेदन करूंगा मंच पर आएंगे और हमारे श्रीमान दुलीचंद जी लवानिया एवं श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल आपको जो राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा है पगड़ी साफा वह पहना करके आपका सम्मान करना चाहते हैं। आइए आइए ऊपर आ जाइए। जय हो। श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल एवं श्रीमान दुलीचंद जी लवानिया, श्रीमान सतीश जी अग्रवाल को जो राजस्थान की एक पारंपरिक और सम्मानजनक वेशभूषा है वह पगड़ी शाफा पहना करके आपका सम्मान करेंगे। जय हो। एक बार जोरदार तालियों से इस छटा को हृदय में बसाते हुए सभी स्वागत करेंगे और जो भी भक्त YouTube चैनल के माध्यम से इस छटा को देख रहे हैं मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कथाओं का भी दिव्य आनंद प्राप्त करते रहें। और जैसा कि पूज्य चरण ने अभी बताया कि पितृपक्ष में कथा श्रवण का कितना बड़ा पुण्य है, यदि आपके परिवारी जन भी आपके निमित्त कथा को श्रवण कर लें तो उनकी भी सद्गति हो जाती है, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो निवेदन करूंगा आप लोग भी यदि घर में बैठ करके ही इस कथा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति सेवा संस्थान के द्वारा जितने भी संचालित सेवा प्रकल्प हैं, चाहे वह गौ सेवा हो, चाहे ब्राह्मण सेवा हो, चाहे साधु संत वैष्णवों की सेवा हो, चाहे बंदरों के भोजन प्रसाद की सेवा हो, उन सभी प्रसादों से, चाहे खिचड़ी की सेवा हो, चाहे खीर प्रसाद की सेवा हो, उन सभी सेवाओं से जुड़ करके आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से
स्वागत करेंगे। और आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी संत जनों का और हमारे प्रिय भागवत के मर्मज्ञ, भागवत के विद्वान, हमारे प्रिय श्री अनमोल कृष्ण जी शास्त्री जी महाराज का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। वाकई में हमारे श्री धाम वृंदावन में इनके आशीर्वाद से और इनकी मधुर वाणी से न जाने कितने भागवत के परम विद्वान तैयार होते हैं, जो देश विदेश में अपने श्रीमुख से कथा का वाचन करके सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम हमारे भैया श्री अनमोल कृष्ण जी का बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। सभी पधारे संतजन ब्राह्मणों का भी हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे परम प्रिय श्री रमेश जी अग्रवाल जो यहाँ पर पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो यजमान बंधु हैं, जो दिव्य कथा का लाभ लेते हैं और कथा की शोभा बढ़ाने के लिए तन मन धन से न्योछावर हो जाते हैं, ऐसे हमारे प्रिय भैया श्री नरेश जी खंडेलवाल, श्री दुलीचंद लवानिया जी और हमारे प्रिय सुभाष चंद तनेजा जी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कथा बड़ी पावन आपने श्रवण करी। सभी श्रोताओं को, सभी यजमानों को इस वृंदावन की भूमि से, अष्टसखी बिहारी मंदिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मैं आप सबको प्रदान कर रहा हूं। आप सबका मंगल हो। एक बार जयकारा लगाओ, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब एक बधाई का हम लोग आनंद लेंगे, उसके बाद में आरती, और आरती के बाद में फिर यहाँ दिव्य प्रसाद का भी आनंद है। तो आइए सौ बारी बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई, नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। हाँ, सौ बारी बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बारी बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई हो। नंद जू के आंगन में बज
जन्म जन्म की आशा पूरी लाला घर में आया। जन्म जन्म की आशा पूरी लाला घर में आया। माल खजाना हीरा मोती, माल खजाना हीरा मोती, माल खजाना हीरा मोती, माल खजाना हीरा मोती, दोनों हाथ लुटाया। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। जय हो। धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। बोले नंद के आइए नंद घर आनंद भयो एक बार गाएं और फिर आरती का दर्शन। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी बिने घोड़ा बिने और बिने पाल की। हाथी बिने घोड़ा बिने और बिने पाल की। कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की। एक बार से भी जोरदार जयकारा लगाएंगे। श्री बाल कृष्ण लाल की। भैया कृष्ण जन्म हुआ है, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। अभी अभी हमारी पूज्य महाराजा श्री से अंतरंग वार्ता हो रही थी, तो पूज्य महाराजा श्री ने बड़ी सुंदर बात कही। जो भी भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, आप लोग यह भाव बिल्कुल मत लाइएगा कि हम घर में बैठे हैं। आप लोग वृंदावन में ही बैठ करके कथा सुन रहे हैं, यह भाव लेकर के आइएगा। क्योंकि पूज्य महाराज श्री ने अभी अभी हमसे कहा, बोले आचार्य जी कलकत्ता में काम मिलेगा
बंबई में दाम मिलेगा, दिल्ली में आराम मिलेगा, लेकिन वृंदावन में तो मेरा श्याम मिलेगा। तो निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पूज्य महाराज श्री का। आज चतुर्थ दिवस यहीं पर विश्राम लेता है। कल हम लोग पुनः दिव्याति दिव्य प्रसंगों को श्रवण करेंगे। आइए अब हम सभी भक्त आरती में प्रवेश करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य यजमान श्रीमान दुलीचंद जी लवानिया, विशेष सहयोगी यजमान श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल एवं जितने भी पोथी यजमान अपने घर में बैठ करके लाइव कथा का टेलीकास्ट प्राप्त कर रहे हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा आप लोग अपने घर में ठाकुर जी के सन्मुख आरती में सम्मिलित होंगे। ओम कदली गर्भशंभूतम, सभी भक्तों से निवेदन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती में सम्मिलित हों। ओम कदली गर्भशंभूतम कर्पूरम तो प्रदीपितम आराधिक्यम हम कुर्मे पश्चिमे वरदो भव। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह कह बोलत मैया, कनुआ कह कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छबल नद में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तर बोलन मधुर सुहावे, सघन संग खेलत सुख पावे। सोई सुख दीजो इनको ध्यावे, सोई सुख दीजो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की